गुड आफ्टरनून आप सभी को। क्या मेरी आवाज़ सभी के पास पहुंच रही है क्या? अगर पहुंच रही है तो यस बोलेंगे। तो आज का हम लोग रीजनिंग का फर्स्ट क्लास करने जा रहे हैं, है ना? तो देखेंगे, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका आंसर आप लोगों को करना है ना? आप लोग पहले इसका आंसर बताएंगे, उसके बाद हम इसका आंसर बताते हैं। सभी लोग माइक को म्यूट करके रखेंगे। इसका आंसर बताएंगे, एक नंबर का आंसर क्या होगा। तो इसका हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग देख पा रहे हैं, है ना? क्या है यहाँ पे चेक करेंगे बार। नीचे दी गई श्रृंखला में, है ना, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। मतलब ये कोई नंबर का हमें सीरीज दिया हुआ है, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये हमें पता करना है ना? तो कैसे बनाएंगे इसके बारे में थोड़ा देखते हैं हम लोग, है ना? ये डिफरेंट, 3 से 7 आया, फिर 7 से 16 गया, फिर 16 से 35 आया, इसके बाद क्या आएगा क्वेश्चन मार्क, उसके बाद ये 153 होना चाहिए। एक सीरीज सीरीज का टॉपिक का ये है, सीरीज कैसे काम करेगा उस पर हम लोग को ध्यान देना है। अगर बन गया होगा तो आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट में। देखेंगे, हमारे पास 3 है, 7 है, 16 है और 35 है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है ना? 3 से 5 कैसे जाएगा? 3 से 5 कैसे जाएगा? 3 में क्या करेंगे, गुना 2 करेंगे और +1 जोड़ेंगे। सी नंबर होगी। अच्छा, ठीक है, 1 का 3 नंबर आया हुआ है। तो इसको देखेंगे सोल्यूशन। क्या किया, 3 से 7 होने के लिए 3 में 2 से गुना किया और 1 जोड़ा गया। उसी तरह 7 से 16 होने के लिए 7 में 2 से गुना करेंगे और कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ देंगे। तो 7 दूना 14 और 2 16। अब 16 से 32 होने के लिए 16 में 2 से गुना करेंगे, इसमें 1 जोड़ें, इसमें 2 जोड़ें। अब कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ना पड़ेगा ना? तो 16 में 2 से गुना करके 3 जोड़ेंगे। तो 16 दूना 32 और 3 35 आ गया। अब उसी तरह 35 में दुगना करेंगे और कितना जोड़ेंगे, इस बार एक बार 2 3, इस बार 4 जोड़ना पड़ेगा, है ना? 35 दूना 70 और 4 74। ये मेरा आंसर बी नंबर हो गया, ये सी नंबर गलत हो गया, है ना? अब 74 से आप 153 भी जा सकते हैं। क्या करेंगे, गुना 2 करेंगे, इसमें 1 जुड़ा, इसमें 2 जुड़ा, इसमें 3 जुड़ा, इसमें 4 जुड़ा, इसमें 5 जोड़ेंगे तो देख लेंगे, है ना? कितना हो जाएगा, 100। 7 दूना 14 का 4 15, 154 हुआ ना? और +5 करेंगे तो देखेंगे 153 मेरा वो आ जाएगा। इसी एक सीरीज को फॉलो कर रहा है वो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से एक बार डिटेल में देखेंगे। 3 को क्या किया, पहले 2 से गुना किया, फिर 1 जुड़ा तो कितना आ गया, 7 आ गया। अब इसी 7 को 2 से गुना किया और 2 जोड़ा तो 16 हो गया। अब इसी 16 को 2 से गुना किया और 3 जुड़ा, कितना हो गया, 16 दूना 32 और 3 35, है ना? अब इसी 35 को 2 से गुना किया और 4 जुड़ा तो कितना हो गया। यहाँ पे सीरीज में कुछ गड़बड़ है क्या, 153 हो गया है। कितना, 35 दूना 70 +4 कितना होगा, 74। यही 74 मेरा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में आया हुआ था, है ना? तो यही 74 मेरा 2 नंबर हो जाएगा। ऐसा ही अप्लाई करेंगे, आगे भी जाएगा, है ना? 7 के बाद 16 आया, फिर 16 के बाद 35 आया, 35 के बाद 74। अब इस 74 को आप 2 से गुना करेंगे और 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 153 आ जाएगा। आप करके देख सकते हैं, है ना? आंसर इसका 2 नंबर। अगर 1 नंबर समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ रहे हैं। अब इसका आंसर करना है। क्या है, यदि डिग को 25 के रूप में और
कट को 49 के रूप में कुटबद्ध किया जाए। कुटबद्ध मतलब क्या, कोडिंग किया गया है ना, क्या किया गया, कोडिंग किया जाता है। तो किक को किस रूप में कुटबद्ध किया जाएगा, इसका आंसर बनाएंगे, उसके बाद जवाब देंगे। ये तो कोडिंग का क्वेश्चन है जी। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग का है ये सेट चल रहा है ना ये पे, अगर नहीं पढ़े हैं तो ध्यान देंगे, है ना। अगर नहीं पढ़े हैं तो इसमें क्या करेंगे, ध्यान देंगे। ये डिग, डिग को ये 25 लिखा, ये कैसे लिखा ये देखना है। डी मेरा कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे, आई 9 नंबर पर, जी 7 नंबर पे, ये सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 4, 9 4 13, 13 और 7 कितना, 20, यहाँ पे कितना है 25 है, तो प्लस 5 एक्स्ट्रा ऐड किया गया तो 25 आ गया। उसी तरह क्यूट है ना, तो इसको क्या करेंगे, सी यू टी में 49 में आया था, सी कितना नंबर पे, 3 नंबर पे, यू 21 नंबर पे, टी 20 नंबर पे, है ना। इसको जोड़ देंगे, कितना होगा, 21 और 3 24 और 20 44, 44 में 5 एक्स्ट्रा, इसमें भी 5 जोड़े थे, इसमें भी 5 जोड़े, तो 49 हो गया मेरा। उसी तरह से किक, उसी तरह किक को जोड़ेंगे, के कितना नंबर पर, 11 नंबर पर, आई 9 नंबर पर, सी 3 नंबर पर, फिर के 11 नंबर पर, जोड़ देंगे सबको, कितना होगा, 11 9 20 और 3 23, और 23 और 11, 23 और 11 कितना होगा, 3 और 1 4 2 34, इसमें क्या करेंगे 5 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, सभी में 5 एक्स्ट्रा जुड़ रहा था तो इसमें भी 5 एक्स्ट्रा जुड़ा, तो 34 और 5 39, ऑप्शन नंबर सी। ये समझ में आया क्या, आ गया, समझ में आ गया। समझ में आ गया, ठीक है आगे बढ़ रहे हैं। ये 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या लिखा है, यदि नीचे दी गई आकृति के दाएं और दर्पण रख जाए, दाएं और मतलब क्या है, इस साइड में अगर इसका दर्पण रखा जाए, यहाँ पे दर्पण दिया नहीं है, क्वेश्चन में ही बोल दिया है, यदि नीचे दी गई आकृति के दाएं और दर्पण रख दिए जाएं तो बनने वाले सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए, है ना। इसमें कौन सा आंसर होगा ये बताएंगे। 3 नंबर, ऑप्शन सी, 3 नंबर आंसर होगा। है ना, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, जो पढ़ा होगा उनसे जरूर बन जाएगा, है ना। अगर आंसर सी नंबर सबका आया है तो ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। इसका आंसर देखेंगे क्या है, निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन कीजिए, है ना। निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन कीजिए, कौन सा आंसर होगा इसमें। ये सीरीज होता है, जिस तरह हम लोग का नंबर सीरीज अभी देखे ना, उसी तरह से ये फिगर का सीरीज होता है। डी नंबर, डी नंबर होगा, डी नंबर। देख लेते हैं, है ना। इसमें क्या हो रहा है देखेंगे, यहाँ पर ये लाइन 1 था इसमें, है ना, तो इसमें भी लाइन 1 ही गया हुआ है, इसमें सीरीज देखना पड़ेगा, है ना। इसमें अगर लाइन 1 गया है तो इसमें भी लाइन 1 ही गया, ये वाला। लेकिन अब यहाँ देख रहे हैं ये लाइन ये तिरछा था, इसका ये डायरेक्शन चेंज हो गया, है ना। उसी तरह इस फिगर से इसमें जो कंबाइंड मिला उसी फिगर से इसमें मेल करना है। अब क्या हुआ, लाइन मेरा डबल हो गया और ये भी लाइन में एक बढ़ गया, है ना। ये लाइन सीधा है, ये लाइन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। अब क्या हुआ, ये लाइन तिरछा हो गया। उसी तरह से एक था लाइन सीधा बढ़ा तो डबल हो गया, ये भी डबल हो गया। अब क्या हो जाएगा, 3 लाइन हो जाएगा, है ना। फर्स्ट में इस टाइप से था, इस टाइप से ये हो जाएगा, है ना, 3। इसमें 2 था, इसमें 3 था, अब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। इसमें 2 बढ़ा, एक बढ़ा, 3 हो गया, इसमें 3 भी हो, इसमें क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है ऐसा फिगर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये सीरीज का क्वेश्चन है। अब ये 5 नंबर को देखेंगे और थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे। क्या है, निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से, इस 4 अक्षर समूह में से मतलब 4 को मेरा ऑप्शन दिया हुआ है, इसी में से बोल रहा है 3 अक्षर समूह किसी प्रकार से एक समान है और एक असमान है, तो असमान अक्षर समूह का चयन कीजिए, है ना। ये जो सीरीज हमारा दिया हुआ है
इसमें सीरीज में इसको खोजना है कौन सा अक्षर जो है मेरा वो मैच नहीं कर रहा है। आप किसी भी माध्यम से चेक कर सकते हैं, इसमें कोई थ्योरी नहीं होता है ना। चार अलग अलग है नंबर, इसमें आपको खोजना पड़ेगा है ना कौन एक असामान है। जैसे हम एक करके दिखा दे रहे हैं, ऑप्शन ए को चेक करेंगे। आंसर होगा भैया। डी नंबर होगा। डी नंबर। ठीक है, देखते हैं इसको। पी एस यू एक्स, यही है ना। इसमें तो चेक करना पड़ेगा कौन सा डिफरेंट है। पी मेरा कितने नंबर पे आता है? नहीं, पी से हमारा एस आया, पी से एस कितना का डिफरेंट है? पी 19, पी कितना, पी 16 पे आता है, एस 19 पे आता है, कितना डिफरेंट गया? ये +3 हुआ, +3 हुआ ना। अब फिर एस से यू आया, एस से यू आया, इसमें कितना का हुआ? एस 19 पे, यू 21 पे, 19 से 20 21, क्या हुआ? +2 हुआ। यू से 21 आया, यू 21 से 24 गया, कितना प्लस? 3 प्लस। फर्स्ट में 3 प्लस, फिर 2 प्लस, फिर 3 प्लस। इसमें एम 13 नंबर पर, ओ 15 नंबर पर, क्यू 17 पर, ओ कितना नंबर पर आता है? एस है ना, एस 19 नंबर पे आता है। तो 13 से इसमें गया, +2 हुआ, इसमें +3 हुआ था, फिर +2 हुआ था, फिर +3 हुआ, इसमें क्या हुआ? +2 हो गया, और फिर +2, इसमें हमेशा +2 ही हो रहा है ना। इधर गया वो, हाँ। इसमें C3F6I9L12, इसमें क्या हुआ? इसमें देखेंगे तो +3 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 3 हुआ, इसमें 3 3 प्लस हुआ, इसमें कितना कितना गया? G7H8I9L12, इसमें भी दो दो का डिफरेंट है क्या? 7 J10 नंबर पे आता है, एक एक का डिफरेंट है। इसमें आपको डिफरेंट कौन कौन दिखा? जब भी हुक बढ़ा है तो एक सीरीज में बढ़ा है ना। जब भी बढ़ा दो दो का बढ़ गया, इसमें क्या हुआ? 3 3 का ही बढ़ा, सेम डिजिट में बढ़ा, इसमें भी सेम डिजिट में बढ़ा। लेकिन एक नंबर जो ऑप्शन है मेरा, ये सेम डिजिट में बढ़ा क्या? नहीं, पहले 3 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, है ना, घट 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 बढ़ के बढ़ रहा है, इसलिए आंसर मेरा एक नंबर जो है ये डिफरेंट दिख रहा है ना। बाकी सब मेरा सेम है, इस तरह से खोजना पड़ेगा। इसका आंसर एक नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी सेम उसी तरह है, क्या है? निम्नलिखित चार में से 3 शब्द किसी प्रकार से असमान है। क्या है? निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से समान है और एक शब्द कितना? डी नंबर आंसर होगा। सी नंबर आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से समान है और एक शब्द असमान है। असमान शब्द का चयन कीजिए। ये सरसों, ये जीरा, ये मूंगफली, ये सौंफ, है ना। इसको छाटेंगे, किस तरह छटेगा? तो हम बोलेंगे ये सरसों मेरा जमीन के ऊपर होता है ना। ये जीरा का भी जमीन के ऊपर होता है, ये सौंफ का भी जमीन के ऊपर होता है, लेकिन ये मूंगफली क्या होता है? जमीन के अंदर। इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा सी नंबर, मूंगफली, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये 7 नंबर का आंसर करेंगे। अभी पिछला जिस तरह से बात आया उसी तरह से इसको बताना है। क्या है? उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह आपस में संबंधित है जिस प्रकार संख्याएं नीचे दिए गए समुच्चय में आपस में संबंधित है ना। ये जो हमारा ये मेरा दिया हुआ है, इसको आपको मेल करना है। ये अगर आपका फाइंड कर लेंगे किस सीरीज पे गया, उसी में कौन सा फॉलो कर रहा है, वो आंसर करेंगे, है ना। ये सब प्रैक्टिस करते करते हम लोग कंफर्म कर पाएंगे, है ना। तो देखेंगे इसमें क्या हुआ है। 3 है, फिर 24 है, और फिर 4 है। इसमें क्या हुआ इस खोजना पड़ेगा। उसी तरह से चारों ऑप्शन में कौन मैच करेगा वही आंसर होगा इसमें, है ना। एक बार चेक करेंगे आप लोग क्या हो रहा है इसका आंसर। इस सीरीज का क्वेश्चन होता है।
नहीं पता चल रहा है क्या? देखेंगे, ये जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है 3 24 4, उसी को यहाँ लिखे हैं 3 24 4, है ना। अब इसमें क्या हुआ है थोड़ा सा देखेंगे। ये 3 और ये 4 को क्या किया, गुना किया, तो कितना हो गया, 4 3 12। और इस 12 को अब बोलेंगे +12 किया होगा तो 24 आया, या फिर गुना 2 किया तो 24 आया, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। कंफर्म अभी नहीं है। अब क्या करेंगे, ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। अब देखेंगे 9 को 4 से गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा, और गुना 2 करेंगे तो 72 आया, और 36 में 36 भी जोड़ेंगे तो भी 72 हो जाएगा। 2 से गुना कीजिए या सेम डिजिट को जोड़िए, वो बात बराबर होता है ना। तो इसमें देखेंगे 8 दूना 16, 16 को अगर 2 से गुना कर देंगे तो ये 32 होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे है कितना, 30। अभी इसमें थोड़ा सा गलती दिखा है। इसमें देखेंगे 6 को 55 से गुना करेंगे तो 66 हो जाएगा, है ना। और गुना कर देंगे 2 से, कितना हो जाएगा, 133। कितना, 6 दूनी 12, 12, हाँ 133 हो गया, है ना। यहाँ पर हमें नहीं दिखा। फिर इसमें देखें क्या है, 12 चौक 48, 48 को अगर 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 96, है ना। लेकिन मेरा क्या था क्वेश्चन में, जिस प्रकार संख्या है नीचे दिए गए समुच्च में आपस में संबंधित है, ये संबंधित बोला है ना। तो इसमें कौन मेरा संबंधित मिला, इसमें 1 नंबर, है ना। इसमें कौन संबंधित मिला, मेरा 1 नंबर मिला, 1 नंबर ही ना मिला मेरे को, 1 नंबर ही मिला, क्योंकि और सब में ये रूल फॉलो नहीं किया, है ना। जिसने फॉलो किया उसी को आंसर करेंगे इसमें, है ना। नीचे दिए गए समुच्च में आपस में संबंध है, आपस में जो संबंध रहेगा उसी को टिक करेंगे। बाकी ये सब 3 B C D मेरा मैच नहीं किया। मैच किया कौन, ये 1 नंबर वाला। 9 चौका 36 में 2 से गुना किए तो 72 हो गया था, है ना। उसी तरह इसमें 3 चौका 12 में 2 से गुना किए 24 हो गया। अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। ये 8 नंबर को आंसर करेंगे। 8 नंबर क्या है, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए, है ना। इसे क्रम में व्यवस्थित कर करके इसका आंसर करना पड़ेगा। 25 क्वेश्चन है ना। अभी 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। सर होगा B नंबर होगा, देखते हैं। इसमें करना क्या है, एक सीरीज दिया गया है ना। ए नंबर होगा आंसर, ए नंबर A नंबर होगा, क्या है, पहले बाजार जाएंगे, इसके बाद क्या करेंगे, सब्जी देखेंगे, है ना, फिर खरीदेंगे, फिर पकाएंगे, क्या हो जाएगा, भोजन हो जाएगा। ये तो करना है। पहले कौन आएगा, 3 नंबर आएगा, उसके बाद 4 नंबर आएगा, उसके बाद 1 नंबर आएगा, उसके बाद 4 नंबर, उसके बाद 5 नंबर। ऐसा ही है ना। ये पहले 5, ये पहले 4 नंबर, ये वो नंबरिंग दे दी है। 4 नंबर था तो 5 आएगा, फिर 2 आएगा। ये सीरीज बन रहा है। ये जिसमें होगा मेरा वही आंसर हो जाएगा। 3 4 1 5 2, 1 नंबर आया था। देखिए ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, अभी आप लोगों को बताया नहीं है ना। सिर्फ फिगर बन गया होगा आप लोग से, लेकिन ये बनेगा नहीं। अगर जिनसे बन रहा है वो आंसर करेंगे एक बार। क्वेश्चन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, आप जूम कर पाएंगे, है ना। स्क्रीन से आप जूम कर पाएंगे, जूम करके आप देख सकते हैं। जिनका पढ़ा होगा वो कमेंट में आंसर कर देंगे। तो देखेंगे क्या है, सभी शासक मशीन है, तो सभी शासक जो होगा क्या है, मशीन है, ये मशीन होगा। फिर क्या बोला है, सभी मशीन महंगा है, जितना भी मशीन है सबका सब क्या है, महंगा वस्तु है, महंगा वस्तु है, यही ना है। 1 नंबर क्या है, कुछ शासक महंगे वस्तु हैं, कुछ शासक महंगे वस्तु हैं, सही।
कुछ महंगी वस्तुएं मशीन है, कुछ महंगी वस्तुएं क्या है, मशीन है, ये भी सही। सभी महंगी वस्तुएं मशीन है, सही महंगी वस्तुएं क्या है, मशीनें हैं, ये गलत हो गया। क्या आंसर है, एक और दो, एक और दो मेरा 4 नंबर में आया, यही आंसर हो गया। क्या सबका सही हुआ क्या ये वाला? सॉरी, फिगर गलत बन गया क्या ये कुछ मशीनें दिया हुआ है, ये हमें क्या कि ऑल कर दें, 1 मिनट। क्या सभी शासक मशीनें हैं, ये सभी शासक मशीनें हैं। ये क्या बोला, ये कुछ मशीनें महंगी वस्तुएं हैं, ये सब में गया है, कुछ महंगी वस्तुएं हैं, ऐसा बनेगा फिगर। क्या बोला, कुछ शासक महंगे वस्तुएं हैं, तो कुछ शासक महंगे वस्तुएं हैं, 1 नंबर सही। सॉरी, शासक महंगे वस्तुएं तो टच नहीं है तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम क्या बोले, जब तक टच नहीं रहेगा तो बात नहीं करेगा, है ना, इसमें टच, शासक और मशीन में टच ही नहीं है तो बात ही नहीं करेगा। कुछ महंगी वस्तुएं मशीनें, कुछ महंगी वस्तुएं क्या है, मशीनें हैं, तो ये 2 नंबर। सभी वस्तुएं, सभी महंगी वस्तुएं मशीनें हैं, सभी महंगी वस्तुएं, मैं सभी में बात ही नहीं कर रहा, वो गलत हो जाएगा। बचा कितना, एक ही बचा है, ऑप्शन नंबर 2। उसमें क्या हुआ था फिगर में, सम ऑल में बना दिए थे, है ना, लेकिन दिया था कितना, सम में, ये प्रॉब्लम हुआ था। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। ये 10 नंबर बनाएंगे, क्या है, जिस प्रकार अधिवक्ता का संबंध न्याय से है, जिस प्रकार अधिवक्ता का संबंध किससे है, न्याय से है, उसी प्रकार मत्स्य का संबंध किससे होगा, ये पता करना है। अधिवक्ता का संबंध न्याय से है, उसी प्रकार मत्स्य का संबंध हमारा किससे हो जाएगा, ये समझौता से हो जाएगा, है ना। ये सब प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा। 11 नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें ध्यान लगाना पड़ेगा, पढ़ाए नहीं है लेकिन अभी भी चाहेंगे तो बन जाएगा। एक काउंट करना पड़ता है इसमें, कितना घर है, 1 2 3 4 5 6 7। B नंबर बोल रहे हैं, पहले काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है। 18 मतलब 6 का गैप ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बच गया, है ना। यहाँ पे डबल बी के बगल में क्या है, ए है, तो यहाँ पे डबल बी होना चाहिए, ए के बगल में डबल बी हो गया। उसके बाद क्या है, बी सी है, तो बी के बगल में सी होना चाहिए, तो यहाँ पे डबल, यहाँ पे क्या होगा, बी के बगल में सी होना चाहिए, तब ना बी ए बी हो जाएगा। अब देखिए सेम मिल गया, क्या क्या लिखा, सी बी, फिर यहाँ पे क्या है, बी सी के बाद फिर बी है, सी बी, बी सी बी, ये सीरीज बना मेरा। किस ऑप्शन में है, सी 1 नंबर में है। 2 नंबर बोला, 2 नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये मेरा वेन डायग्राम से क्वेश्चन आया हुआ है, किससे आया है, वेन डायग्राम से आया है ना। तो देखेंगे क्या है, दी गए श्रेणियों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए, है ना। ये चाचा, रिश्तेदार और धनी, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा वो बताना है। तो ये फिगर से बनेगा, सेलुलिज्म अभी पूरा नहीं पढ़े हैं आप लोग, है ना, तो अभी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, लेकिन बता देते हैं। इसका मेरे 10 टाइप का फिगर बनता है, 10-11 टाइप का फिगर बनेगा, उस फिगर से ये सॉल्व होता है ना। इसका आंसर अभी देख लेंगे आप लोग क्या होगा, तो ऑप्शन इसका 4 नंबर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा, है ना। इसमें क्या है, नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, इसका आंसर करेंगे। वर्ग काउंट करना है, कितने वर्ग होंगे। ए नंबर आंसर होगा भैया, कितना, ए नंबर। ए नंबर होगा। हाँ। अच्छा, क्या है, नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं काउंट करेंगे, है ना। काउंटिंग ऑफ फिगर से ये क्वेश्चन आया है, नन भरबल का टॉपिक है ना। जिनको पता होगा वो बताएंगे, एक ए बोले हैं, हम काउंट करके आप लोग को दिखा देते हैं।
ये वाला फिगर दिख रहा है एक, है ना। इसी तरह से यहाँ पर दो, ये तीन और ये चार। अभी तक हमने चार काउंट कर लिया ना। अब देखेंगे इसके अंदर भी चार है, एक दो तीन चार। यहाँ भी एक दो तीन चार, टोटल कितना हो गए? आठ हो गए ना, आठ। एक ये बड़ा वाला, एक मेरा ये बड़ा वाला, एक और देखेंगे ये वाला देख रहे हैं, मिटा के दिखाना पड़ेगा। एक बार जो काउंट कर लेंगे वो दोबारा काउंट नहीं करना है। ये सब कोई ट्रिक होता है, पढ़ाएंगे तो बताएंगे। यहाँ से एक निकल के आया, कितना हो गया? आठ चार बारह, तेरह चौदह, चौदह आंसर होगा। अब कहीं नहीं बनेगा वर्ग, अब क्या होगा? कहीं नहीं बनेगा। चौदह इसका आंसर होगा, डी नंबर। इस 14 नंबर का आंसर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएंगे। क्या हो रहा है? ये 14 नंबर आंसर बताएंगे आप लोग। क्या है? उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। ए नंबर आंसर होगा भैया। ए नंबर होगा, पक्का ए नंबर होगा। इसमें कन्फ्यूजन हो रहे हैं आप लोग, है ना। ये भी मेरा क्या है, सीरीज का ही क्वेश्चन है। इसे भी बोलेंगे हम लोग सीरीज टॉपिक का ही क्वेश्चन है, ये वाला भी, है ना। ये क्या हो रहा है? तो इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। एक नंबर बोले, एक एक बोले, एक नंबर। तो देखते हैं इसमें क्या है आप लोगों का। पहले इसमें गैप देखने गए, सी से ए आया, क्या हुआ इसमें? माइनस कितना? दो, है ना। फिर यहाँ से सी से ए गया तो माइनस दो आया हुआ है। फिर क्या है? ई से जी आया है, क्या होगा इसमें भी? कितना? प्लस दो। एक बार माइनस दो, एक बार प्लस दो, फिर जी से ई जाएगा, क्या होगा? माइनस दो। एक बार क्या हुआ? प्लस दो हुआ। सॉरी, एक बार फर्स्ट में पूरी डेट में लिख देते हैं, सी ई जी आई, है ना। फिर आया ए जी ई के। सी से एक जाएंगे पास तो क्या करना पड़ेगा? माइनस दो करना पड़ा। फिर ई से जी के पास जाएंगे तो प्लस दो करना पड़ा। अब फिर जी से ई के पास जाएंगे तो माइनस टू। फिर आई से के पास जाएंगे तो प्लस टू। एक बार क्या हुआ? माइनस टू, एक बार प्लस टू, एक बार माइनस टू, एक बार प्लस टू। उसी तरह से इसमें करेंगे। अगर डी में प्लस टू करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो माइनस है ना फर्स्ट में, तो डी में माइनस टू करेंगे तो कितना हो जाएगा? चार में से दो जाएगा, दो बचेगा ना, तो बी आ जाएगा। बी मेरा दो ऑप्शन में है तो सी और डी कोई काम कर नहीं। फिर प्लस टू, एफ में छः, दो जोड़ेंगे तो आठ हो जाएगा, एक नंबर सही हो जाएगा। दो नंबर, सी नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है ना। इसका सी नंबर आंसर हुआ। एक बार माइनस टू, कितना होगा इसका? एक नंबर। वो तो हम ही बोल रहे हैं। हाँ, एक नंबर होगा। सी क्यों बोल रहे हैं? सी गलत हो गया ना ये। 15 नंबर का सेम हिसाब से बनेगा ये भी। क्या है? किसी कुछ भाषा में, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही है। ये क्या है? कोडिंग डिकोडिंग का ही है ना। तो देखेंगे इसमें क्या हुआ है। पहले इसको इसमें रिलेशन बनाएंगे, उसी तरह से इसको आगे की और रिलेशन बनेगा। पहले चेक करेंगे इसको, उसके बाद आगे बनेगा, है ना। डी नंबर होगा, देख लेंगे क्या है। भी आई सी टी ओ आर वाई, यही है ना। फिर क्या है? सी आई भी एस वाई आर ओ। अब देखेंगे इसको किस तरह से बनाया जो। किया कुछ नहीं है, इसको इससे चेंजिंग कर दिया है।
इसको इसे चेंजिंग कर दिया है, इसको क्या किया, सेम रखा। फिर इसको इसको चेंजिंग कर दिया, इसको इसको चेंज किया, इसको सेम रखा। लेकिन टी से एस गया, टी मेरा 20 नंबर पे आता है, एस 19 नंबर पे आता है, क्या क्या एक माइनस कर दिया। और कुछ चेंजिंग किया नहीं किया। उसी तरह से इसमें करेंगे, ए हो जाएगा। इस तरह से अगर लाएंगे तो टी को, आर को बीच में रख दिया, ए आर टी किस में मिला, ए आर टी सी और बी में मिला, ये कट गया, डी भी कट गया, बचा क्या, सी और बी में अब चेक होगा। फिर क्या हुआ था, एक माइनस हुआ था, तो आई मेरा 9 नंबर पे आता है, 9 से एक माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा। मतलब सी नंबर क्या हो गया, सही हो गया, 2 नंबर गलत हो गया। इस फॉर्मेट पे वो काम कर रहा था। इसका कोई रूल वगैरह नहीं होता है ना, जो लॉजिक लगेगा वो लॉजिक से इसको बनाना पड़ेगा, लेकिन काम इसमें भी अप्लाई होना चाहिए और अगला भी अप्लाई होना चाहिए, तो प्रूफ होगा। इसका आंसर सी नंबर। 15 क्वेश्चन हो गए हैं और 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ये 16 नंबर का आंसर करेंगे। एक बार पहले जो दिया रहता है उसको पढ़ना पड़ता है। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसके दोनों शब्द आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नीचे लिखे गए शब्द युग्म के शब्द आपस में संबंधित है। क्या आंसर आएगा, ये पुस्तक है, ये ज्ञान कोश है, सरीसृप है, अजगर है, टेनिस बॉल है, वृक्ष वन है, फर्नीचर लकड़ी है। इसका क्या आंसर होगा बताएंगे। तीन नंबर होगा दिया। सी नंबर होगा। इसमें कोई लॉजिक लगाना पड़ता है। अच्छा, ज्ञान कोश, ज्ञान कोश को क्या बोलते हैं, पुस्तक बोलते हैं। क्यों पुस्तक बोलते हैं, ज्ञान कोश में लिखा हुआ हर एक चीज़ को हम किताब बोलते हैं, है ना। उस तरह से हर बॉल को टेनिस बॉल बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, है ना। हर एक बॉल को टेनिस बॉल नहीं बोलते, लेकिन हर एक ज्ञान कोश को हम लोग पुस्तक बोलते हैं। हर वन को वृक्ष नहीं बोलते हैं, हर वन को वृक्ष बोलते हैं क्या, नहीं बोलते हैं। हर लकड़ी को हम लोग फर्नीचर भी नहीं बोलते हैं, हर लकड़ी को फर्नीचर नहीं बोलेंगे, है ना। तो क्या आंसर होगा, अजगर सरीसृप, है ना। हर एक अजगर को हम बोल सकते हैं वो सरीसृप प्राणी है ना। कोई भी अजगर लाएंगे उसको बोलेंगे ये क्या है, सरीसृप प्राणी है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। इस तरह से जज करना था इसे। 16 के बाद 17 नंबर। इस 17 नंबर को देखेंगे कैसा होगा। क्या है, उस संख्या युग्म का चयन कीजिए, युग्म मतलब होता है जोड़ा, है ना। युग्म मतलब जोड़ा का चयन कीजिए जिसमें दोनों संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है। संबंधित बोला है मिस्टर, इसमें देखेंगे थोड़ा, है ना। संबंधित है जिस प्रकार दोनों संख्याएं नीचे दिए गए संख्या युग्म में आपस में संबंधित है ना। इसमें संबंध देखना है, जो संबंध मिलेगा वही संबंध, इसमें 4 ऑप्शन में से एक को उठा के आंसर करेंगे। क्या कर सकते हैं, ये 36, ये 84, इसको पहले वेरीफाई करना होगा ये हुआ कैसे, है ना। तो देखेंगे, एक 12 कोई नंबर, 12 में 3 से गुना करेंगे 36 हो जाएगा, और यही 12 में 7 से गुना करेंगे तो 84 हो जाएगा। आया समझ में। 12 को 3 से गुना करेंगे 36 हो जाएगा, 12 को 7 से गुना करेंगे तो 84 हो जाएगा। उसी तरह ये भी है। अगर एक नंबर उठा के देख रहे हैं 45 और 95 को, तो 15 या 45 हो जाएगा, लेकिन 15 में 7 से गुना करेंगे तो 95 नहीं हो रहा है। एक नंबर गया। और 2 नंबर देखेंगे, 2 नंबर में क्या है, 27 63 है, तो 9 में 3 से गुना करेंगे 27 आ जाएगा, और फिर 9 में 7 से गुना करेंगे तो 63 हो जाएगा। सेम फॉलो किया तो आंसर मेरा 2 नंबर हो जाएगा। अगर समझ में आ गया हो तो यस बोलेंगे। सेम मेथड काम किया इसमें भी, है ना। इसमें जो खोजेंगे, जो मैच करेगा उसी से हमको इसमें मैच करना पड़ेगा। 17 के बाद 18 नंबर। इस क्वेश्चन को देखेंगे, थोड़ा सा क्या है, ब्लड रिलेशन से है।
जिनका ब्लड रिलेशन अच्छा है वो इसका आंसर करेंगे बनाकर, बिना बनाए नहीं बनेगा। 1 मिनट टाइम दिए, बनाइए इसे। जिनका पढ़ा होगा उनका आंसर हो जाएगा, जो नहीं पढ़े हैं उनका आंसर नहीं होगा। टेंशन नहीं लेंगे, पढ़ाएंगे तो आप भी आंसर कर पाएंगे, है ना। जो लोग बन गया कमेंट में आंसर दे देंगे, है ना। इसका डायरेक्ट आंसर हम बता कर निकल रहे हैं। 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 युगल है। युगल मतलब, युगल मतलब शादीशुदा, है ना। दोनों युगल के दो दो बच्चे हैं। दोनों युगल के दो दो बच्चे हैं। बी और डी भाई है और उन दोनों के दो दो बच्चे हैं, है ना। ये पूरा पजल टाइप का क्वेश्चन है, सॉल्व करना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा। अगर बन जाए तो कमेंट में आंसर दीजिएगा ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। इसका आंसर आएगा डी नंबर, भतीजा। ठीक है। इसका 19 नंबर का आंसर करेंगे। इस टाइप से पीछे भी हम लोग बना चुके हैं। क्या है, उस समुच्च का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह आपस में संबंधित है जिस प्रकार संख्याएं नीचे दिए गए समुच्च में आपस में संबंधित है ना। इस टाइप से क्वेश्चन पीछे भी कर चुके हैं। क्या है, 9 है, 35 है और 16 है। इन तीनों में रिलेशन खोजेंगे और जो मेरा बनेगा वो हम लोग क्या करेंगे, नीचे डाल देंगे। क्या कर सकते हैं आप लोग देखेंगे। कुछ भी करके 35 लाना है या कुछ भी किसी तरह से आपको रिलेशन बनाना है, इसमें कोई लॉजिक काम नहीं करेगा। लेकिन हाँ, नियम सेम होना चाहिए सब में जज करने के लिए। देखेंगे ये 9 किसका वर्ग है। ये 9 किसका वर्ग है तो बोलेंगे 3 का। ये 4 किसका वर्ग है, 16 किसका वर्ग है तो बोलेंगे 4 को, है ना। 3 और 4 को क्या किया, जोड़ दिया गया और गुना किया गया कितना से, 3 4 7, गिनो किया 5 से, तब ना 35 आएगा। 9 किसका वर्ग, 3 का, 16 किसका, 4 का, है ना। दोनों को जोड़ दिया और 5 से गुना किया तो 35 आ गया। और सेम उसी तरह से ये 4 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, 8 4 12, 12 पचे गुना करना है 5 से ही, 12 पचे 60 नहीं आया। ये 6 का, ये 5 का गुना करेंगे तो 6 पचे 30, 30 में 5 से गुण, 8 4 12 पचे 60, है ना। जोड़ेंगे ना इसको, 6 5 11, 11 पचे 55 आ गया। और किसी में नहीं आएगा। इसका 9, इसका 36, किसका, किसी का नहीं होता है। ये 5, ये 2, 15 10 में 5 से गुना करेंगे, 5 2 7, 7 में 5 से 35 हो जाएगा। ये आया या नहीं आया, कितना, 2 नंबर ही आंसर मेरा होगा। आपको किसी तरह से भी उसका रिलेशन खोजना पड़ेगा और आंसर करना होगा। और 20 नंबर है, 20 नंबर का आंसर करेंगे। ये तो बहुत ईजी है। क्या है, नीचे दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए, है ना। ये सिंबल नीचे में दिया हुआ है, इसको बदल करके आंसर करना है कौन सा आंसर मेरा सही होगा। जिस तरह से अगर प्लस को और भागा को चेंज करेंगे तो यहाँ पे भागा हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का सिंबल हो जाएगा, है ना। अब सॉल्व करके 9 आना चाहिए। अगर 2 नंबर रखेंगे तो प्लस के जगह पर गुना का चिन्ह और गुना जहाँ होगा वहाँ प्लस करना पड़ेगा। इस टाइप से सॉल्व करके आंसर करना पड़ेगा। ऑप्शन को चेंज करेंगे तो आंसर आएगा। फर्स्ट वाला चेंज, फर्स्ट वाला चेक कर रहे हैं। प्लस की जगह पर
भागा कर देंगे और भागा की जगह पर प्लस कर देंगे, है ना। ऑप्शन ए नंबर चेक कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा सोल्यूशन इसका? पहले क्या होता है, का क्रिया होगा और फिर गुना, फिर भागा, उसके बाद प्लस माइनस। तो पहले गुना का है तो गुना काम कर देंगे। तो गुना कितना में है? इन दोनों में गुना है, वर्णमा अठोतल से। तो 12 माइनस 8 प्लस 108 भागा 3 बराबर 9 होना चाहिए। इसको कट जाएगा भागा कितना बार में? 3 3 9, 3 6 18 हो गया। तो 12 में से 8 गया कितना? सही किया ना? ये प्लस ही तो है। एक मिनट, प्लस को जगह पे भागा किए, भाजा प्लस किए, ठीक है। पहले क्या होगा, का क्रिया का देश में है नहीं, उसके बाद गुना, उसके बाद भागा, फिर प्लस माइनस। तो देख लेंगे, 12 माइनस 8 भागा 12 गुना 9 प्लस 3 बराबर 9 आना चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, पहले गुना कर देंगे। तो 12 नमा 108 हो गया। ये भागा 12 कहाँ से आया? प्लस में है, हाँ भागा में आया। अब सही हो गया। क्या हो गया? 12 माइनस 8 भागा 108, ये गुना 9, 9 तो हो गया, प्लस 3, प्लस 3। अब जोड़ेंगे, 12 3 15, 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा। अब भागा 108, ये मेरा नहीं हुआ। इसी तरह से हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, जज करना पड़ेगा कौन सा आंसर सही होगा। वो आप लोग टिक करके इसका आंसर कमेंट में करेंगे, है ना। हर एक लाइन को क्या करना पड़ेगा, सिंबल को चेंज करके आंसर करना पड़ेगा। 21 नंबर ये मेरा मैथ का क्वेश्चन है, रेशियो का, है ना। मैथ का आ गया है इसमें, इसको बना के आंसर करेंगे कमेंट में। दो क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क में गया, एक 20 नंबर और एक 21 नंबर का आंसर हमें कमेंट में चाहिए। ये 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत छोटा दिख रहा है। निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं किसी प्रकार एक समान है और एक संख्या असमान है, उस असमान संख्या का चयन कीजिए। इसमें क्या डिफरेंट दिखा आपको, ये बताना है। डिफरेंट क्या है, ये नंबर है। ये 2 17 को सबको जोड़ देना है। 7 और 1 8, 8 2 10 आया। 6 2 8, 8 और 1 9 आया। 8 9 1 10 8 18 हुआ। इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 9 2 11। डिफरेंट हुआ क्या? ये सब मेरा क्या है, भाज्य संख्या है। पढ़ा है ना, 11 क्या है, मेरा अभाज्य है। तो डिफरेंट मेरा ये 4 नंबर आया। इसका आंसर करेंगे, इसका आंसर करना कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम करता नहीं है। क्या है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है ना। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, मतलब अंतर्निहित मतलब है ना। इस 4 फिगर में ये वाला फिगर आपको जिस फिगर में दिखेगा उसी को आंसर करेंगे, है ना। तो इस फिगर में तो नहीं दिख रहा, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें दिख रहा, दिखाते हैं। ये मेरा ये वाला गया, है ना। एक पाई नीचे की ओर आया हुआ है, तो एक यहाँ से नीचे आया हुआ है। एक डंडा बीच से आया हुआ है, एक डंडा यहाँ से बीच से आया हुआ है ना। तो ये मेरा डी नंबर आंसर हो जाएगा। ये 24 नंबर का पेपर कटिंग और फोल्डिंग से है ना। इसका आंसर करेंगे 24 नंबर का क्या आंसर हो सकता है। 24 का आंसर देखेंगे, पहले जिस तरह से मोड़ा गया उसी तरह से खोला जाएगा। इस तरह से इसको मोड़ दिया गया, फिर इसको क्या किया, आपस में मोड़ दिया गया, इस टाइप से बन गया, काट दिया गया। अब इसको खोलेंगे तो ये जो फिगर बना हुआ है नीचे में, ये फिगर क्या बनेगा, ऊपर की ओर भी बन जाएगा, है ना। ये फिगर सेम फिगर क्या होगा, इसको ऊपर बनेगा, ये इस साइड में,
और ये फिगर इसको खोलेंगे जब इस टाइप से तो ये फिगर क्या होगा, इस साइड बन जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी बन जाएगा फिगर, जब पढ़ाएंगे तो पता चलेगा। ये लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर का आंसर करेंगे। 25 नंबर का आंसर करेंगे। क्या एक ही पासे के दो भिन्न स्थितियां को दर्शाया गया है? यदि संख्या 6 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या होगी, है ना। ये आप लोग को बहुत अच्छा तरीका से बताया हुआ था। जो कॉमन मिलेगा कॉमन रखेंगे, 1 5 6, है ना। क्लॉकवाइज चलेंगे, यहाँ से भी क्लॉकवाइज चलेंगे, 1 3 2, है ना। ये दोनों मेल कर गया, तो इसमें से कौन नहीं दिख रहा है इसमें, तो इसमें बोलेंगे 4 नहीं दिख रहा है, तो 1 का अपोजिट 4 हो जाएगा। तो क्या बोला है, 6 के निचले फलक पर कौन होगा, 6 के निचले फलक पर 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कर लिए, है ना। तो इस तरह से ही हम लोग कल भी क्लास करेंगे, टाइम रहेंगे 3, है ना। 3 बजे आप लोग दोपहर में लाइव जुड़ेंगे तो हम लोग कर पाएंगे, है ना। डेली हम लोग लाइव जुड़ेंगे और ये रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे जाएगा। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, है ना। आज का क्लास हम लोग यहीं तक सेट रखते हैं और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप लोग को ध्यान देंगे 2 HW गया हुआ है, उसको आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे। कौन कौन, एक 20 नंबर और एक 21 नंबर, ये 2 क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में चाहिए, है ना। तो आज का हम लोग सेक्शन यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।